हेलो। तो आज हम देखने वाले हैं लिथुआनिया और लातविया यूरोप में कैसे अप्लाई करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ढूंढना होगा गूगल पे स्टडी इन लिथुआनिया। देखिए मैं कितना सर्च करता हूँ, गूगल सर्च पे ही आ गया पर आपने बस ये डालना है स्टडी इन लिथुआनिया। इसका मेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टडी इन लिथुआनिया के मेन पेज पे गए हम लोग और हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम रहती है आप मुझसे बात कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर, ट्यूशन फी, वीज़ा, परमिट, सारे डाउट आपको क्लियर कर देगा ये। स्टडी प्रोग्राम्स, अगर आप बैचलर्स के आ रहे हैं या फिर मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, आपको उस तरीके से सिलेक्ट करना है। जैसे कि बैचलर्स का करना है तो आपने अपने 12th कर रखी है और आप बैचलर्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाइए, अपने लेवल बैचलर स्टडीज़ करिए। इंस्टीट्यूट हमें पता नहीं है अभी, तो सब चलेंगे हमारे लिए, ऑल चलेगा। सिटी मेरे हिसाब से विलनेस ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि विलनेस कैपिटल का फ़र्क पड़ता है, तो आपको विलनेस चूज़ करना चाहिए। पर उसके हिसाब से ठीक है, आप कॉर्नर्स भी चूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ऑल में ही रहने दूंगा और मेरे पास अभी बहुत सारे कोर्स आते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक कोई चाहिए, हाँ प्लीज़ यहाँ पे इंग्लिश डालिए, क्योंकि हमें आते नहीं है। और उसके बाद ये फ़िल्टर होते चल जाएंगे, यहाँ पे अपने आप ही ऑटोमेटिक फ़िल्टर रहते हैं, आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। और स्टडी फ्रॉम है आपका हाइब्रिड, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ऑनलाइन मतलब खाली ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन में वीज़ा नहीं मिलने वाला। ऑफलाइन मतलब कि आपको कॉलेज जाना होगा। ऑल मतलब हाइब्रिड चलेगा, और कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। और इसके बाद आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। अगर कीवर्ड डालेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कोर्स ढूंढ रहे हैं जैसे केमिकल, तो आप वो डाल सकते हैं। अगर आपने केमिकल डाला है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल से रिलेटेड आएंगे, जैसे केमिकल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कॉमर्स में है, और ये आपको दे देगा। अगर अगर आपको ऐसे चाहिए तो, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको स्टडी प्रोग्राम और फिर आपको मास्टर्स क्लिक करना है। ऐसे डॉक्टर और फिर प्रिपरेटरी, प्रिपरेटरी मत कीजिएगा क्योंकि उसमें वीज़ा नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपके मास्टर्स के कोर्स आते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ से मोर पे क्लिक करके कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप इंडिया से हैं तो आप इस कॉनर्स में नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ से आपको कंसल्टेंसी के ही थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कॉनर्स जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो आपको बिना कंसल्टेंसी के एडमिशन लेटर नहीं देती है। विलनेस विलनेस आपको दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कैसे करना है, आपको बस यहाँ मोड पे क्लिक करना है। और मान लेते हैं आपको एरोनॉटिक इंजीनियरिंग करनी है, तो आपके डेडलाइन है 15 जुलाई, और कोर्स स्टार्ट होता है 1 सितंबर से। ये ट्यूशन फी है पर ईयर की, ये 4916 ईयर की है, और ये 2 साल का कोर्स है, यानी कि इसका डबल हो जाएगा पूरी टोटल फीस। यानी 5000 मान लीजिए आप, 10,000 यूरो मान लीजिए। और ये पर ईयर के हिसाब से रहती है हर जगह। आपके प्रोग्राम में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप, ये सब है। और आपकी कॉलेज वेबसाइट आपकी ये रही, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपकी कॉलेज वेबसाइट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपकी खुल चुकी है। आपको यहाँ से डिटेल्ड प्रोग्राम मिल गया है। ये रही फीस, देखिए मैंने कहा था ना 4916 पर ईयर। ये है ईयू और नॉन ईयू सिटीजन दोनों के लिए सेम होती है। एंट्री क्वालिफिकेशन आपकी प्रीवियस स्टडी किस में होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, एरोनॉटिक्स होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, ऐसा कुछ होना चाहिए या नहीं। या फिर फिजिक्स भी होनी चाहिए, यानी सब स्कूल लेवल से कर सकते हैं। वाई दिस कोर्स, और ये सब थोड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कोर्स के बारे में, और ये सब इसके बारे में आप क्या कर सकते हो और ये सब। ओके, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट नाउ, या फिर अप्लाई नाउ। आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं हम। ओह, क्यूज रैंकिंग। ओके, विलनेस टेक में आप यहाँ पर आ गए हैं। आपकी डेडलाइन है 15 जुलाई, यहाँ पर आपको ये शो कर रहा है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर आपको पता है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ फिर मान लीजिए आपको यहाँ पे जाना है, विलनेस में अप्लाई करना है मान लीजिए, तो आप विलनेस सीधा अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए अप्लाई इन विलनेस यूनिवर्सिटी, सीधा आपको सीधा यहाँ मिलेगा। आपको पहला गूगल पे जाना है, अप्लाई इन विलनेस यूनिवर्सिटी लिखना है। मान लेते हैं आपको विलनेस यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है। ये इसी तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और विलनेस यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट साइट पे पहुँच जाएंगे। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पर आपको अकाउंट साइन आउट, मतलब मेरा तो नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर, तो आपको वहाँ पे साइन इन करना होगा। यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, और वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर कीजिए और लॉगिन कर दीजिए आप। उसके बाद आपको फाइंड कोर्स सीधा आप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पर आप सीधा पहुँच जाएंगे। ये आपका डायरेक्ट है। आपको कोर्स, आपको पता है कोर्स सिर्फ विलनेस में अप्लाई करना है, तो आप ऐसे सीधा भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप सीधा यहाँ पर स्टडी इन लिथुआनिया आपने डाला, और उसके बाद ये वेबसाइट मिलती है आपको, उसमें आप जाके सीधा स्टडी प्रोग्राम्स और सीधा मास्टर। मैं रिकमेंड करूँगा आपको यहाँ से स्टडी इन लिथुआनिया से सर्च करने के लिए, स्टडी इन एल टी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वीडियो पॉज करने की कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। अगर आपको पॉज करना है तो आप देख सकते हैं कि स्टडी इन लिथुआनिया कैसा है ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। और मैंने यहाँ पे पहुँचता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक किया था, और मैं अभी वेलनेस टेक में हूँ। और यहाँ से अब हम जल्दी से एक एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं।
मैंने प्रोग्राम चूज़ कर लिया था, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, और मुझे अप्लाई करना है। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको जल्दी जल्दी कि कैसे करना है। ओके, वेलनेस टैग में भी मेरा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसमें कर सकते हैं क्योंकि मैं इसमें लॉगिन हूँ। तो एक नया प्रोग्राम करते हैं और अप्लाई करके देखते हैं वेलनेस में। मैं जल्दी से मैं लॉगिन कर लेता हूँ ड्रीम आईडी से। ओके, कौन सी वाली है ये? वेलनेस, वेलनेस टैग है। अप्लाई नाउ, वेलनेस टैग। पासवर्ड शायद मुझे याद होगा, नहीं होगा तो हम लॉगिन कर लेंगे। और पासवर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, लिंक भेज देता हूँ मैं अपने आप को एक जीमेल, और जीमेल से, इसलिए पासवर्ड भूलना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। अभी मैं ड्रीम आईडी लॉगिन किया और यहाँ पर यस अप्रूव। ओके, कुछ इस तरीके से दिखता है जब आप रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है और अभी कंटिन्यू। फिलहाल अभी हम चलते हैं। मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन मैनेजमेंट मास्टर्स के लिए देख रहा हूँ, और मेरा ये कोर्स है ऐड मोर चॉइस, मतलब आप और भी कोर्सेज ऐड कर सकते हैं। प्रोफाइल में चलते हैं तो आपका नाम, नंबर, नाम, लास्ट नेम यानी कि सरनेम, लास्ट नेम, रतोरा, सिंह, खान, कुछ भी जो जो आपका है आपने फिर भरा। जेंडर, फिर लिथुआनिया, और सिटीजनशिप आपकी इंडिया या पाकिस्तान, आपके डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आपने चूज़ करनी है। उसके बाद आपको पासपोर्ट नंबर और इशू डेट, एक्सपायरी डेट, और डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जैसे कि दिल्ली, आप अगर मेरठ से मेरठ, यूपी, पंजाब, लखनऊ, हैदराबाद, कहीं का भी डाल सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है कि आपको सिटी डालनी है, आप स्टेट भी डाल सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा पूरा फील्ड एक, अभी फिलहाल हम सिर्फ ओवरव्यू से बात कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट में आपको अपना ईमेल एड्रेस और स्टेट एड्रेस, पोस्टल कोड, ये सब आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं, जैसे कि इंडिया का अभी यहाँ डालना है, या फिर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान का, बांग्लादेश का तो बांग्लादेश का। टेलीफोन नंबर, और मेक श्योर कि आप अपना ये कंट्री साइन ऐड करें, जैसे कि +91 इंडिया का है, +92 पाकिस्तान का है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि +91 ऐसे करके अप्लाई करना है यहाँ पर। और इमरजेंसी कांटेक्ट में अपने मदर या फादर का डाल सकते हैं, रिलेशनशिप टू यू, मदर फादर ऐसे लिख सकते हैं और सेव कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप एजुकेशन डॉक्यूमेंट में चलते हैं, और एजुकेशन में अगर आप 12th करके आ रहे हैं, तो अगर आपको 12th कर रखी है तो यहाँ पर आपको सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन नहीं मिलेगी, यानी कि आपको 12th नहीं मिलेगा, सीधा 10th मिलता है, यानी सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर आपको अदर क्वालिफिकेशन मिलता है। तो आपने 12th करी है तो यानी अदर क्वालिफिकेशन में डालना पड़ेगा आपको। आपको स्कूल का नाम डालना है, और प्रोग्राम नेम आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन करी है, और आपको हायर सेकेंडरी एजुकेशन की डिग्री मिली है। ग्रेजुएशन पे मत जाइए, ग्रेजुएशन का मतलब यहाँ वो नहीं है, ग्रेजुएशन का मतलब है कि आपने 12th कब करी है। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन, जैसे कि आपने पिछले साल कंप्लीट करी है, इसी साल कंप्लीट करी है, कंट्री आपकी इंडिया है और स्टडी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है। यहाँ पर आप इंग्लिश लिख दीजिए, और आपको इंसर्ट अ न्यू ब्लॉक करना है क्योंकि आपने 10th भी करी है, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन, और आपको यहाँ से सेकेंडरी एजुकेशन करनी है सिलेक्ट। यहाँ पे स्कूल का नाम डालना है, प्रोग्राम नेम आपको मैट्रिकुलेशन डाल सकते हो या फिर सेकेंडरी एजुकेशन, डिग्री आपको कौन सी मिली है, आपको मैट्रिकुलेशन मिली है। 10th आपने कब करी है, इंडिया से करी है, और चूज स्टडी लैंग्वेज करी है। यहाँ पे वैसे एक और कॉलम होता है कि स्टडी प्रोग्राम लेंथ, तो उसमें आप वन वन ईयर डाल सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ 10th 1 साल की होती है, 12th भी 1 साल की होती है, तो 1 ईयर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको लैंग्वेज में जाना है, और लैंग्वेज में आपको नेटिव हमारी हिंदी एज यूजुअल एशिया, लेकिन आपको इंसर्ट अ न्यू लैंग्वेज डालना है, और उसमें आपको फॉरेन लैंग्वेज भी डालनी है, जिसमें आपको इंग्लिश लिखनी है मैंडेटरी, अगर आपको वीज़ा चाहिए और एडमिशन चाहिए तो। और प्रोफिशेंसी मैं बोलूँगा आपको इंडिपेंडेंट यूज़र में डालना है, या फिर प्रोफिशिएंट यूज़र डालिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टडी एक्सपीरियंस आप कम से कम डाल दीजिए 7-8 साल। और यहाँ पर प्रीवियस स्टडीज़ का होता है, इसलिए हम आइल्स अगर आपने दे रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रखा है वैसे ज़रूरत नहीं है। अदर्स पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए कि प्रीवियस स्टडीज़ ऑल इन इंग्लिश, ऐसे करके आप डाल दीजिए। एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने 12th कर रखी है, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि मुझे लगता नहीं है 12th के बाद, क्योंकि होता है क्योंकि आप अभी फ्रेश हो, अपने फ्रेशली स्टडीज़ कंप्लीट की है, तो मुश्किल है ये। तो अगर आपने मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, हाँ बैचलर्स के बाद अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अपनी एम्प्लॉय की सब कुछ डाल सकते हैं। एक्टिविटीज़ में अगर आपने कोई एक्टिविटी की है, जैसे कि स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, कुछ भी, वैसे तो मैंने अपनी बेसिक वाली भी डाल रखी थी, जैसे कि हमने गली मोहल्ले वाली डाल रखी थी, जैसे कि क्रिकेट, स्टेट क्रिकेट डाला था मैंने, स्विमिंग डाला था मैंने, इसमें मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, मैंने वो डाला था। आप वो डाल सकते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, एक्टिविटीज़, नेचर ऑफ एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन नेम। और रेसिडेंसेज में अगर आप किसी कंट्री में रहे हैं, जैसे कि अपनी कंट्री होम कंट्री को छोड़ के,
तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, जैसे कोई रहा नहीं है तो नहीं डालता। रेफरेंसेस में एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, हर किसी को, हर कोई मांगता है। तो रेफरेंस फुल नेम और रेफरेंस ईमेल, यानी कि यहाँ पर आपको अपने या तो दोस्त का डालना होगा या फिर टीचर्स का, अगर आपने कॉलेज से करा है तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचर्स का डाल सकते हैं, या फिर कोई ना मिले तो अपने दोस्त का, और अगर वह भी कोई ना मिले तो आप मेरा डाल सकते हैं। मेरे को बता दीजिएगा, मैं साइन कर दूंगा फिर इसमें। रेफरेंस में थोड़ा बहुत सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन, और उसके बाद थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप लिखना होता है कि आपका ये दोस्त कैसा है, या फिर आपसे जानते हैं तो कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, वो सब। मोटिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। और ये 1000 वर्ड्स से लेके 4000 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। आपको यहाँ पे टाइप करना है, या फिर आप वर्ड में लिख सकते हैं और इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा लिखिएगा, मेक श्योर, नहीं तो क्योंकि इसी के नंबर्स होते हैं कुछ एप्लीकेशंस में जो कि जुड़ते हैं, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलता है। प्लीज़ अच्छा लिखिएगा। और मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जो कि मेरे ही लिखा हुआ है, मेरे दोस्त का अप्लाई किया है मैंने और उसका एडमिशन आ चुका है। डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ अपलोड करना है 10th 12th, और आपको जो पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है 12th का वो, और पासपोर्ट ये फ्रंट पेज बैक पेज आपको अपलोड करना है यहाँ पर। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कि मेरी प्रीवियस स्टडीज़ जो कि आपके स्कूल से किया है तो स्कूल का लेटर हेड पे प्रिंटेड होना चाहिए, उसका एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको अपलोड करना है इसके साथ में। इसके बाद आप चलते हैं अदर्स में, और यहाँ पर अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप वो डाल सकते हैं। एडिशनल रिक्वेस्ट में मैंने डॉर्मेट्री का डाला था कि मुझे डॉर्मेट्री चाहिए, आई वांट अ डॉर्मेट्री रूम और हॉस्टल रूम, आपने ऐसे डाल सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सोर्स में आप मेरा नाम डाल सकते हैं कि शुभम रजोरा ने हेल्प की थी, शुभम रजोरा, ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं कि फ्रेंड है ऐसे करके, या फिर आप मत डाले तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो फेमस हो ही जाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ इंग्लिश एफिशिएंसी, यहाँ पर आपको वही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डालना है। यहाँ पे चेकलिस्ट आती है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए कि आई हैव टेकन, नहीं ये नहीं, आई हैव अटैच माई प्रूफ, डू नॉट, आई हैव रजिस्टर, आप अदर्स पे लिख लीजिए। अगर ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन आता है वैसे कि आई हैव स्टडीड इंग्लिश लैंग्वेज और माई प्रीवियस स्टडीज वॉज इन इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर आता है ऑप्शन। अगर नहीं आ रहा है तो अदर्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कि प्रीवियस स्टडीज इन इंग्लिश, ऐसे करके। लेकिन इसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट्स में। ज़्यादातर में क्या रहता है कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहीं पर एक ऑप्शन आता है कि अपलोड अ डॉक्यूमेंट, अगर वो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। एंट्री डॉक्यूमेंट मैंने अभी फिनिश नहीं किए हैं, कर दूंगा मैं। यहाँ पर रेफरेंसेस आ जाएगा तो अपने आप हट जाएगा यहाँ से। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इंग्लिश में हैं। तो माई ऑलरेडी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर इन एक्सेप्टेड लैंग्वेज, आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये यहाँ से गायब हो जाएगा। पासपोर्ट आईडी या पासपोर्ट अपलोड कर दोगे डॉक्यूमेंट्स में तो आपका वहाँ से क्लिक हो जाएगा, और नहीं होता है तो आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए कि आई हैव अटैच माई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और ये फिर यहाँ से गायब हो जाएगा। टिक टिक, ऐसे ही आपको टिक करवाना है यहाँ पे हर चीज़, और इसके बाद आपको सेव कर सबमिट कर देना है। अभी जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको इनबॉक्स के अंदर रेफरेंस मिलेगा, एक इनवॉइस मिलेगा 100 यूरोज़ की फ़ीस, जो कि एप्लीकेशन फ़ीस है। ये मेरे टास्क रह गए हैं जो कि मैंने नहीं भरा है। तो अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको एक, ये जहाँ पर हमने कर रखा है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं इसे बंद कर देता हूँ। ओके, माय एप्लीकेशन, ये एक एग्जांपल है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लीजिएगा क्योंकि ये मेरे फ्रेंड का है जिसका कि एडमिशन मोटिवेशन लेटर सब कुछ मैंने कर दिया था। तो उसका अब कल इंटरव्यू है 27 को। तो अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं खाली। वो इंडिया से है एक्चुअली। तो हमने एजुकेशन डाली थी, जैसे कि मैंने बताया था अदर एजुकेशन डालना पड़ेगा क्योंकि उसने 12th करी है। ये इसका स्कूल का नाम है, प्रोग्राम नेम कॉमर्स, अवॉर्डेड सीनियर सेकेंडरी डिग्री, सीनियर सेकेंडरी डिप्लोमा नेम, उसकी 12th कब स्टार्ट हुई थी, कब ख़त्म हुई, एक्सपेक्टेड डेट, 1 साल का होता है प्रोग्राम, और इंग्लिश में थी। सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 10th, और उसके बाद BDS, सेम स्कूल, मेट्रिकुलेशन, प्रोग्राम नेम, अवॉर्डेड डिग्री, मेट्रिकुलेशन, और डिप्लोमा इशू डेट। यानी कि ये किसी किसी में वो बोलते हैं कि सीरियल नंबर, तो इसका मतलब है कि मार्कशीट के ऊपर लिखा रहता है सीरियल नंबर, वो डालना होता है। एक्सपेक्टेड डेट और ये सब। लैंग्वेज हमारी नेटिव हिंदी है लेकिन हम इंग्लिश जरूर डालेंगे। C1 प्रोफिशिएंट यूज़र 10 ईयर, क्योंकि हमने 10 साल तो उसी में पढ़ाई करी है। देखिए ये रहा रीज़न, स्टडीज वर कंडक्टेड इन इंग्लिश, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश। ओके, तो जैसे मैंने बोला था क्रिकेट, स्पोर्ट्स सिटी लेवल, और स्विमिंग प्राइवेट, रेसिडेंस किसी और कंट्री में रही नहीं है। मोटिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपने ये नहीं लिखा ठीक से तो इसका मतलब है कि आपका
एडमिशन बहुत मुश्किल होगा। मेडिकल इन्फो थी नहीं। डॉर्मेट्री मैंने कहा था, एडिशन रिक्वेस्ट में मैंने डाला था क्योंकि हॉस्टल चाहिए मुझे। और इन्फॉर्मेशन सोर्सेज जो है, आई सर्च फॉर यूनिवर्सिटी इन लिथुआनिया रिलेटेड टू माई कोर्स। प्रूफ ऑफ इंग्लिश, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कि लेटर हेड पे था, और मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। कंट्री स्पेसिफिक बताता हूँ कुछ होता है। पाकिस्तान का होता है कि उन्हें अटेस्ट चाहिए डॉक्यूमेंट मोफा से, वो भी एडमिशन के बाद जब कुछ हो जाए उनका, और मोफा से अटेस्ट होने चाहिए आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। इंडिया में तो आपको एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अटेस्ट कराने पड़ेंगे। उसके लिए आपको जैसे कि एसडीएम से अटेस्ट करवाना होगा, या और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अटेस्ट करवाने होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस 100 यूरो से लेके 150 यूरो के बीच में वेरी करती है। मिनिमम 100 यूरो होती है सबकी। कोई एप्लीकेशन फ़ीस ऐसा नहीं होता कि ज़ीरो हो, सब में एप्लीकेशन फ़ीस होती है। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वही हो गए हमारे, और पासपोर्ट हो गए। अब हमारे डॉक्यूमेंट्स हमने जो अपलोड करे, ये हमारा पासपोर्ट हो गया, फ्रंट पेज, बैक पेज। ये हमारी 10th की मार्कशीट हो गई, सॉरी 12th की हो गई। ये हमारी 10th की हो गई मार्कशीट। ये हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसको आप रोटेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि स्कूल के लेटर हेड पे है, प्रिंसिपल के साइन है, और ये स्टैम्प्ड है, और ये स्कूल का रेफरेंस नंबर है, और ये हमारा लिखा हुआ है कि हमने प्रीवियस स्टडीज़ यहाँ पे करी है, कि ये दिस इज बोनाफाइड स्टूडेंट, और ये सब ब्ला 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 करके पूरा लिखा हुआ है। आधार कार्ड हमने आइडेंटिटी कार्ड के लिए डाला है, उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड आप डाल सकते हैं जो आपके पास हो। ओके, ये हमारा फीस का ट्रांसफ़र कंफर्मेशन है कि हमने टेस्ट फीस पे कर दी है और हमने वो अपलोड करा है यहाँ पर। अगर आप नहीं पे कर पाते हैं, इंडिया से होते हैं, तो आप 18% जीएसटी लगता है और आपका पे करना होता है। अगर आप इन केस नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ से पे कर दूंगा, आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इतनी हेल्प कर सकता हूँ बस, इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता कि मैं आपका पे कर दूँ और आप मुझे पे ना करो, ऐसा नहीं होगा। तो आपको पे करना पड़ेगा पहले, तभी पे कर पाऊँगा। ओके, तो उसके बाद हम सब कुछ कर चुके थे। इनबॉक्स में चलते हैं और हमारे को मिलता है कि हमारे पास इनवॉइस आया हुआ है। यहाँ पे फाइनेंस सेक्शन है, जिसका मतलब है कि हमें एक वो मिला है, परफॉर्मा इनवॉइस 100 यूरोज़ का। पेमेंट रिसीव हो चुका है क्योंकि मैंने पे कर चुका हूँ। ये है आपका अकाउंट नंबर LT, यानी कि लिथुआनिया स्वीट बैंक, ये उसका एड्रेस है, स्विफ्ट कोड ये रहा, और रेफरेंस नंबर ये डालना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप फीस पे कर रहे हैं, अगर आपने ये नहीं डाला तो इसका मतलब है कि आपके 100 यूरो गए, भूल जाओ, नहीं मिलेंगे आपको अगर आपने ये रेफरेंस नंबर नहीं डाला है। तो मेक श्योर ये आपको पे करना है तो रेफरेंस नंबर डालना ही डालना है प्लीज़। इसलिए खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करना प्लीज़। 100 यूरो जाएंगे आपके, आपने रेफरेंस नंबर भूल गए आप तो गए। हाँ, जैसा कि हमने बोला था कि हमें एडमिशन मिल चुका है, एडमिशन नहीं, मोटिवेशन लेटर, मोटिवेशनल इंटरव्यू है, बाकी सब कुछ हो चुका है। एक तरीके से आप कंफर्म ही मानिए, क्योंकि बस इंटरव्यू देना बचा है, वो कैसा देगा उसके ऊपर है। बाकी मेरी तरफ से पूरा सब कुछ मैं कर चुका था, तो हमारे पास आ चुका है। अब ये एक एग्जांपल था, इसी तरीके से सेम बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, और रीगा में भी ऐसे ही अप्लाई करते हैं। रीगा का एग्जांपल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये मैं अप्लाई कर चुका था। वैसे माय एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये रही, और मुझे इसमें भी